अकेली हूँ पर खुद के लिए काफ़ी हूँ। अकेले रहना मेरी मजबूरी नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब भी मैं अकेली होती हूँ तो महसूस करती हूँ कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ हूँ। मैं खुद से बातें करती हूँ, खुद ही को समझने की कोशिश भी करती हूँ, खुद ही से सवाल करने लगी हूँ और खुद ही को जवाब भी देती हूँ। और इससे मैं अपने आप को पहचानने लगी हूँ। मैं समझने लगी हूँ कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, अकेला होना दो तरीकों से समझा जा सकता है। पहला, जब आपको लगता है कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत है और उस पर्टिकुलर समय को आप किसी के साथ बिताना चाहते हैं, और ऐसे में आप हमेशा लोगों से तो घिरे हुए हैं पर आपको समझने वाला कोई नहीं होता, तब इसको बोला जाता है लोनलीनेस। और सेकंड होता है सॉलिट्यूड। इसमें आप एकांत में रहना पसंद करते हैं। वो वक्त सिर्फ आपका है, वो समय सिर्फ आप अपने लिए उपयोग में लाना चाहते हैं। आप समझना चाहते हैं कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो आपके नज़रिए में सही है या फिर गलत। जिंदगी में दोनों ही सूरतें बहुत खूबसूरत होती हैं, वो भी जब आप अपने आप से अकेले रहना पसंद करते हैं, और वो भी जब आपके अपने आपको अकेला रहने के लिए छोड़ दें। कभी भी घबराना नहीं है, बस थोड़ी देर बैठकर उस समय को समझना है, उस वक्त की अहमियत को देखना है। पता है दोस्तों, आपको लोग कभी कभी अकेला क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उतने कैपेबल नहीं हैं जितना वो खुद को समझते हैं। लेकिन इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको तो धन्यवाद देना चाहिए उन लोगों का जिनकी वजह से आप इस सिचुएशन में आकर खड़े हो गए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जिन्होंने आपको आपकी कमज़ोरियों से रूबरू कराया है। बस अब आपको अपने आप से एक ही बात बोलनी है कि अगर कोई साथ दे तो भी अच्छा, और अगर ना दे तो उससे भी ज़्यादा अच्छा। तो बस अब इंतज़ार किस बात का, लग जा अपने आप को संवारने में, सुधारने में। इस वक्त को रो धोकर नहीं बल्कि अपने आप को निखारने में लगा। अपने आप को हर रोज याद दिला कि तू अपना सबसे अच्छा साथी है, तू खुद के लिए काफ़ी है। तू जो खुद के लिए कर सकता है वो तेरे लिए कभी कोई और कर ही नहीं सकता। मैं अपनी खुशियों की चाबी कैसे किसी और के हाथों में दे सकता हूँ? कैसे मैं ये समझ सकता हूँ कि मुझे खुश करने के लिए मुझे किसी और की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसा करने से दोस्तों, आप अब अकेलेपन की दूसरी स्टेज पे आ चुके हैं। जी हाँ, जब आप समझ चुके हैं कि अकेला रहना कोई कमज़ोरी नहीं या फिर कोई बुरी बात नहीं, बल्कि अकेले रहना तो खुद में ही एक सफलता की कुंजी है। यस, इट इज़ अ की ऑफ सक्सेस। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपका ध्यान अपने आप पर होता है, अपने उस लक्ष्य पर होता है जिसे आप पाना चाहते हैं। अब आपका पूरा समय सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं। आप अपने आप को गंभीरता से लेने लगते हैं। आपकी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। आपका खुद पर इतना कंट्रोल होने लग जाता है कि आपका खुश रहना दूसरों पर निर्भर नहीं करता। और ऐसा करने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि अंदर ही अंदर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक बनते जा रहे हैं। दोस्तों, अकेलापन मतलब एक मौका, अवसर। जी हाँ दोस्तों, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ चांस टू प्रूव योर सेल्फ। शेर कभी भी झुंड में नहीं होता, वो हमेशा अकेला होता है और अपना शिकार अकेला रहकर ही करता है। शेर का अकेला होना इस बात का साइन है कि शेर अपने आप को संभालने के लिए अकेला ही काफ़ी है। आप इस दुनिया में अकेले आए थे और आप अकेले ही जाएंगे, तो अकेलेपन से घबराना क्यों? अकेले रहकर अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपने आप को पहचानो, क्योंकि अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना ही होगा। भीड़ तुझे चलने का साहस तो देगी, मगर तेरी खुद की पहचान तुझसे छीन भी लेगी। दोस्तों, अब फैसला आपका है। अकेले होकर, रो धोकर जिंदगी गुजारनी है या फिर शेर के जैसे झुंड से अलग होकर अपनी एक नई पहचान बनानी है।